हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन लेसन के बारे में हम ध्यान से आज देखते हैं। बेटा कायदे से सुनते हैं, थ्योरिकल है अभी। सबसे इसकी पहली हेडिंग है कि वैद्युत धारा। वैद्युत चालन का मतलब वैद्युत का प्रवाह किस तरह होता है, वैद्युत कैसे गति करती है, तो उसी के बारे में हमें ध्यान से समझना है। तो बेटा वैद्युत चालन में सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा की। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, तो ये हमें ध्यान से देखना है। बेटा हमने आवेश के बारे में आगे पढ़ चुकी लिया है, वैद्युत आवेश पढ़ा था। वैद्युत आवेश तो वहाँ पे बताया गया था जब किन्हीं दो सूक्ष्म स्थिर बिंदु आवेशों को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उन कणों पर एक दूसरे को आकर्षित व प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। इसे क्यू से डिनोट किया जाता था। ठीक, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके थे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बेटा यहाँ पे वैद्युत धारा की चर्चा करेंगे कि धारा क्या है। आवेश से ही धारा बनती है। बेटा जो आवेश समय के अनुसार प्रवाहित होता है, मतलब समय ले लेके प्रवाहित हो कि इतने समय में इतना आवेश छोड़ा जा रहा है या इतने समय में इतना आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो समय के अनुसार प्रवाहित आवेश की मात्रा ही वैद्युत धारा कहलाती है। इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। वैद्युत आवेश के प्रवाह, वैद्युत आवेश के जो वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब समय, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपान टी। बेटा इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत धारा की खोज की। क्या किया? वैद्युत धारा की खोज, तो उनके नाम पे भी इसका मात्रक है। तो वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। और जो वैद्युत धारा होती है यह एक अदिश राशि है। क्या है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्लियर बेटा? वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और जो इसकी विमा होती है वो ए या मूल राशि है। ठीक, तो इसकी विमा क्या होगी? ए। क्लियर? अगली हेडिंग पढ़ेंगे बेटा धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। बेटा बताया जाता है किसी धारावाही चालक, मतलब अगर कोई चालक है, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, से अभिलंबवत गुजरने वाली, या कोई बिंदु है तो उसके एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते। बेटा किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला बन जाता है जे बराबर आई अपान ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को। समझ में? किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर आई अपान ए। इसका मात्रक बेटा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा आई की भी एम्पियर, मतलब आई का मात्रक एम्पियर और ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बेटा इसका विमीय सूत्र जो होता है, तो ए एम्पियर मतलब ए बटे मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। तो इसकी विमा बन जाती है
एल की घात -2 इंटू, ये इसका विमीय सूत्र होता है, एल की घात -2 इंटू। क्लियर बेटा, एक नोट पॉइंट लगाएंगे। अगर धारा अभिलंबवत ना गुजरे, थीटा कोण से लिखेंगे, यदि धारा अभिलंबवत ना होकर अभिलंब से थीटा कोण बनाती हो, यदि धारा अभिलंबवत ना गुजर कर या अभिलंबवत ना होकर अभिलंब से थीटा कोण बनाती हो, तब धारा घनत्व क्या होगा? तो J बराबर I/A cos थीटा लगाएंगे फॉर्मूला। क्लियर बेटा, मात्रक वही रहेगा, विमा वही रहेगा। तो अभिलंब से अगर थीटा कोण पर हो या थीटा कोण पर गुजर रही हो धारा, तो उसके लिए फार्मूला J बराबर I/A cos थीटा। ये बेटा आपका धारा घनत्व हुआ। क्लियर, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं बेटा। अगली हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री जो होता है, उस पर कोई बांड नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। तो बताएंगे बेटा वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर की, मतलब कोई धातु है, धातु परमाणु के आकार की होती है, तो ध्यान से समझेंगे। वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर, धातु के परमाणु, जो धातु का परमाणु बना होता है उसके नाभिक से दूर की कक्षाएं, नाभिक से, ये जो नाभिक है से दूर की कक्षाएं, दूर की कक्षाओं, नाभिक से दूर की कक्षाओं से अलग होकर, मतलब इन कक्षाओं से क्या होकर? अलग होकर, बाहर, मतलब नाभिक से बाहर की कक्षाओं या नाभिक से दूर की कक्षाओं से अलग होकर धातु के भीतर ही, मतलब वो धातु इतनी बड़ी है तो उसकी कक्षाएं हैं कुछ अंदर, तो उन कक्षाओं से अलग होकर उस धातु के अंदर ही स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हैं या स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, तो वो ही कण मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे बात नहीं समझ में आई, ध्यान से समझेंगे। कोई धातु है छोटी सी, वो बेटा परमाणु के आकार की है, उसमें कक्षाएं हैं, ठीक। तो बताया जा रहा है कि वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणु के नाभिक, धातु के परमाणु या धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर, जो नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं, नाभिक से दूर की कक्षाओं, ये जो कक्षाएं की कक्षाओं से अलग होकर, मतलब यहाँ बीच के भाग में से अलग होकर धातु के भीतर ही स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, उन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर की कक्षाओं से अलग होकर धातु के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आई बात समझ में बेटा? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन होता है बेटा, अनुगमन वेग क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये बताया जाता है इलेक्ट्रॉनों के नियत सूक्ष्म वेग, जो इलेक्ट्रॉनों का नियत सूक्ष्म, बहुत छोटा वेग, इलेक्ट्रॉनों के नियत सूक्ष्म वेग जैसे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे हैं। 10⁻⁴ बहुत छोटा होता है, 1/10,000। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनों के नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का निम्नतम सूक्ष्म वेग होता है, बहुत कम वेग से जब गति कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड को ही इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। V बेस में D बनाया जाता है, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक
मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वेग है। ठीक, तो इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। बात बताएंगे कि बेटा इलेक्ट्रॉनों के नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड को ही अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के बहुत ही कम वेग को, जब बहुत ही सूक्ष्म वेग से गति कर रहे हो तो उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर बेटा। अगली हेडिंग वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये बताया जाता है जब किसी अम्लीय जल में, कोई अम्लीय जल हो, ठीक, जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा, मान लेते हैं किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आयनों में विघटित, जैसे अम्लीय जल H2O जो होता है हमारा अम्लीय जल होता है, इसमें हमने धारा का प्रवाह किया बेटा, जल में धारा प्रवाहित हो जाती है, तो अम्लीय जल लिया, उसमें धारा का प्रवाह किया। जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जल हाइड्रोजन, धारा प्रवाहित करें तो वह जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, क्लियर। तो वह जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयनों में विघटित होने लगता है, तो वैद्युत धारा के इस रासायनिक प्रभाव को ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अपघटन हो रहा है यहाँ पे धारा के प्रवाह के कारण, इस अपघटन को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन बताया जाता है जब किसी अम्लीय जल, ये अम्लीय जल है, जल में धारा का प्रवाह करते हैं, किसका, धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयनों में विघटित होने लगता है, तो वैद्युत धारा के इस रासायनिक अपघटन, ये जो वैद्युत धारा का रासायनिक अपघटन है, तो वैद्युत धारा के इस रासायनिक अपघटन को ही वैद्युत अपघटन कहते हैं या वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर बेटा। वैद्युत अपघटन जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयनों में विघटित होने लगता है, तो वैद्युत धारा के इस रासायनिक अपघटन को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर बेटा। इसका आप समीकरण भी लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण, H2O में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में विघटित हो जाएगी। अगला बेटा ध्यान से देखते हैं आगे, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना वैद्युत अपघटन संबंधी कुछ नियम दिया है, तो उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको कायदे से समझेंगे बेटा। प्रश्न लिखेंगे, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम बताइए। फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियमों की व्याख्या करें। फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियमों की व्याख्या करो, ये प्रश्न। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। प्रथम नियम में फैराडे ने क्या बताया, दो नियम दिए हैं वैद्युत अपघटन के संबंध में। इन्होंने बताया पहले नियम में कि बेटा वैद्युत अपघटन की क्रिया में बताया जाता है कि जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान,
जो वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही होती है तो उस क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस वैद्युत अपघट्य में, जो वैद्युत अपघट्य हो रहा होता है उस वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो द्रव्यमान होता है वो संपूर्ण आवेश की क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है। प्रथम नियम में होता है कि जब किसी पदार्थ पर वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही होती है या किसी इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही होती है तो उस स्थिति में वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन से, कोई इलेक्ट्रॉन या जो कण होता है वो छोटे छोटे पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, या जो भी पिंड होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो वो बताया जाता है वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन से, कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश, उस वैद्युत अपघट्य का मतलब उस पदार्थ में, उस पदार्थ में प्रवाहित आवेश के अनुत्क्रमण। जब आवेश प्रवाहित करेंगे तभी वो छोटे छोटे कणों के रूप में वितरित होगा, फैलेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन के पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसमें या उस अपघट्य में प्रवाहित आवेश की क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है, यम प्रोपोर्शनल क्यू। इसकी कायदे से थ्योरी लिखेंगे, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, यम प्रोपोर्शनल क्यू। आर अथवा एम बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे यम बराबर बेटा जेड जो होगा ये रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जेड इंटू क्यू के स्थान पर आई बराबर, चूंकि होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर क्या निकल आएगा, आई इंटू टी, तो जेड इंटू आई इंटू टी फार्मूला बन जाएगा। ये फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है, यम बराबर जेड आई टी लिख देंगे, जहाँ जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहाँ जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्लियर बेटा। अब इसका हम देखते हैं द्वितीय नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को ध्यान से देखते हैं। दूसरे नियम में क्या बताया इन्होंने बेटा, दूसरे नियम में बताया यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में, मतलब कोई दो वैद्युत अपघट्य हों अलग अलग, तो यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की वैद्युत धाराएं समान समय तक प्रवाहित हों, मतलब कोई दो वैद्युत अपघट्य हैं इनमें समान प्रबलता की वैद्युत धाराएं और समान समय तक प्रवाहित हों, समान प्रबलता की वैद्युत धाराएं समान समय तक प्रवाहित की जाएं तो मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान, तो मुक्त हुए मतलब इससे निकले पदार्थों के द्रव्यमान, तो इससे निकले या इससे मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान, इससे मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक, इनके जो रासायनिक तुल्यांक होंगे, इनके रासायनिक तुल्यांक जो होते हैं वो W1 और W2 मान के चलते, तो उससे उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं। ध्यान से समझेंगे। यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धाराएं समान समय तक प्रवाहित हों, समान प्रबलता की धाराएं समान समय तक प्रवाहित की जाएं तो मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं। मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान m1/m2
अनुत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती बराबर होगा W1/W2। प्रोपोर्शनल लगाएंगे ऊपर नीचे बेटा, जब ऊपर नीचे से प्रोपोर्शनल हटाएंगे ऊपर नीचे नियतांक लगेंगे, नियतांक से नियतांक कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए सीधे m बराबर या m1/m2 बराबर W1/W2। यहाँ W1 और W2 रासायनिक तुल्यांक हैं। क्या है? रासायनिक तुल्यांक। और m1 m2 उस वैद्युत अपघट्य से मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान है। तो m1/m2 जब भिन्न भिन्न पदार्थ लिए जाएं, ठीक, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य लिए जाएं दो, तो उस स्थिति में m1/m2 = W1/W2। ये आपके फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम है, जो कि 2 नियम है। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, ध्यान से इनको पढ़ना है और लिखना है। जो ना समझ में आए बेटा कमेंट करके पूछना है, और बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास बेटा यहीं तक।